5 मई 2020 चीन ने वेनचांग स्पेस स्टेशन से अपना डीप स्पेस रॉकेट लॉन्च किया। एक बड़ा सा हेवी वेट रॉकेट जिसका नाम लॉन्ग मार्च 5B है। लॉन्ग मार्च 5B बहुत पावरफुल और हेवी रॉकेट है। अगर लॉन्ग मार्च 5B का कंपैरिजन दुनिया भर के बाकी सबसे ताकतवर रॉकेट से किया जाए तो ये भारत का GSLV Mk3 है, ये यूरोप का आर्यन, यह नासा का डेल्टा 4 और ये चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के साथ एक 8.8 मीटर लंबा ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट चीन ने भेजा, वैसा ही जैसा नासा अपने आने वाले मानव रहित चांद मिशन के लिए डेवलप कर रहा है। चीन ने जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है वो धरती के हायर ऑर्बिट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद 8 मई 2020 को चीन के डोंगफेंग लैंडिंग साइट पर सुरक्षित लौटा। इससे चीन ने धरती के लोअर ऑर्बिट के बाहर अपना मानव रहित मिशन भेजने का पहला ट्रायल किया है। और अगर चीन इसी स्पेसक्राफ्ट के साथ इंसान को लोअर ऑर्बिट के उस पार भेज देता है तो चीन अमेरिका के बाद दूसरा देश बन जाएगा। ये बात आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरफ दुनिया में कोरोना वायरस का आतंक फैला है, जहाँ हम दूध लेने भी बाहर नहीं निकल पा रहे, और चाइना स्पेस में रॉकेट लॉन्च कर रहा है। ये कैसे हो पा रहा है? चीन USA का ट्रेड वॉर चल रहा है, ये तो हमें पता है, पर क्या चीन दुनिया का दूसरा स्पेस कंपटीशन खड़ा करने जा रहा है जो पहले USA और सोवियत यूनियन के बीच हुआ करता था? आप इस बारे में और सोचने लगेंगे जब चीन जुलाई 2020 को मंगल पे अपना रोबोट भेजेगा। जी हाँ, चीन का मार्स मिशन तियानवेन-1। ये एक स्पेस रेस की शुरुआत है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको चीन का सीक्रेटिव मिशन भी बोला जा सकता है, क्योंकि इस मिशन के बारे में 2019 के अंत तक किसी को कुछ नहीं पता था। 2020 की शुरुआत में चीन ने इस मिशन के बारे में जानकारी दी और मिशन का नाम तियानवेन-1 होगा, ये भी 24 अप्रैल 2020 को तय किया गया। तियानवेन-1 मिशन के जरिए चीन मंगल पे लैंडर, एक रोवर और ऑर्बिटर भेजने वाला है। हमने इससे पहले देखा है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका ने लगातार कई सारे मिशन प्लान किए, उनमें से कई सारे मिशन फेल हुए। इसमें नासा को सोवियत यूनियन के मुकाबले ज़्यादा सक्सेस मिला, पर मार्स पर लैंड करके सबसे पहले तस्वीरें सोवियत यूनियन ने खींची, क्योंकि मार्स पर लैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सोवियत और अमेरिका के साथ साथ सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और भारत ने ही मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है। इससे पहले चीन ने 2011 में रशियन रॉकेट के साथ अपना ऑर्बिटर मार्स की कक्षा में भेजने का प्रयास किया था, पर स्पेसक्राफ्ट फेल होने की वजह से वह मिशन पूरा नहीं हो पाया। इसलिए अगर चीन के इस मिशन के सक्सेस रेट की बात करें तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि सिर्फ नासा ने ही अपने कई सारे मार्स लैंडिंग सक्सेस कराए हैं। 研制时间很紧，我国将通过一次发射实现火星环绕、火星表面降落、巡视探测3大任务。 चीन ने मंगल पे अपने लैंडर के लिए मंगल के यूटोपिया प्लानिशिया नाम के लोकेशन को चुना। यूटोपिया प्लानिशिया की खासियत यह है कि ये पूरा एरिया पत्थर और बर्फ से ढका हुआ है। इसके पहले इस सरफेस पर नासा के वाइकिंग 2 लैंडर ने लैंड किया। 22 नवंबर 2016 की वाइकिंग 2 के एक्सप्लोरेशन से ये पता चला कि इस एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में अंडरग्राउंड बर्फ जमा हुआ है, साथ ही में बहुत बड़ी मात्रा में पानी भी जमा हुआ है, और वो भी अंडरग्राउंड है। इसलिए इस मिशन का मेन उद्देश्य यही रहेगा कि इस एरिया में वर्तमान या फिर भूतकाल में रहे जीवन के निशान को ढूंढना, साथ ही में मार्स के सरफेस की टोपोग्राफी, मटेरियल कंपोजिशन, वाटर आइस एटमॉस्फेयर और भी कई सारा साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करना। चीन के इस मिशन से नए स्पेस रेस की शुरुआत होगी, ऐसा मैंने कहा था। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अप्रैल 2011 में US कांग्रेस ने नासा में आने वाले चाइनीज विजिटर्स पर रोक लगा दी। हालांकि इस लॉ के खिलाफ नासा के कई साइंटिस्ट ने सरकार की आलोचना की। अमेरिकन सरकार को यह डर था कि नासा की एक्सपर्टीज चीन के पास जा सकती है। 2010 में जब चीन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज्वाइन करने की मंशा दर्शाई, तब अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने के डर से उस प्रपोजल को अपोज कर दिया। हालांकि बाकी मेंबर्स जैसे रशिया और यूरोपियन यूनियन ने चीन के ISS ज्वाइन करने के साथ अपना पक्ष रखा, पर फिर भी अमेरिका अपने मुद्दे पे कायम रहा। उसके बाद चीन ने अपना सेपरेट स्पेस स्टेशन प्रोटोटाइप तियानगोंग 1 लॉन्च किया।
और चीन 2023 तक एक बड़ा और मानव रहित स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है। रही बात मार्स मिशन की, तो 2020 के जुलाई महीने में दुनिया भर के 4 देशों की स्पेस एजेंसी ने अपना मार्स मिशन तय किया है। उनमें से रशिया और यूरोपियन यूनियन ये दोनों मिलकर मार्स पर अपने एक्सपो मार्स 2020 मिशन के तहत मार्स पर लैंडर और रोवर भेजना चाहते थे, पर कोरोना वायरस के चलते उन्होंने अपना मिशन पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अमेरिका, चीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने मिशन को पोस्टपोन नहीं किया। 2020 के जुलाई में दुनिया भर के 3 देश अपने मार्स मिशन की शुरुआत करेंगे। मतलब जुलाई 2020 से क्यों? क्या स्पेशल है 2020 के जुलाई महीने में? उसका रीज़न ये है कि अर्थ और मार्स की डिस्टेंस 2020 के जुलाई में सबसे नज़दीक रहेगी। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो अर्थ इस ऑर्बिट से सूरज के अराउंड घूम रही है और इस ऑर्बिट में मार्स सूरज के अराउंड घूम रहा है। अगर मार्स यहाँ होता है तो अर्थ से उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, और जब मार्स यहाँ होता है तो उसकी डिस्टेंस मिनिमम होती है। इसको ट्रैवल करने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक का इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं होमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। इस टेक्निक के मुताबिक जब मार्स इस पोजीशन पे होगा तब अर्थ से रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, और जैसा आप एनिमेशन में देख सकते हैं इस तरह से ऑर्बिटल ट्रांसफ़र किया जाएगा और रॉकेट को मार्स के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। यही रीज़न है कि कई सारे मार्स मिशन जुलाई 2020 में प्लान हुए हैं। तो देखना ये होगा कि क्या चीन अपना मार्स मिशन पूरा कर पाएगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।